हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम फिर से एक लेसन प्लान का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम करेंगे सिविक्स का लेसन प्लान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान में सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर पाठ योजना संख्या, यानी कि आपका जो लेसन प्लान है वो कौन सी नंबर का है, क्योंकि हमें 20 लेसन प्लान बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ हमारा 10वां लेसन प्लान है। और फिर लिख देते हैं उसके नीचे कॉलेज का नाम, आप किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मतलब किस कॉलेज में आप 20 दिन के लिए टीचिंग करने गए हैं। उसके बाद डेट, किस दिन आप ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। फिर क्लास लिख देंगे, किस क्लास का है। फिर लिख देंगे विषय, ये किस सब्जेक्ट का है, तो ये है नागरिक शास्त्र का, हमने यहाँ पे लिख दिया है नागरिक शास्त्र। और प्रकरण कौन सा टॉपिक है, यानी कि साधारण तथा धन विधेयक है जैसे ये। फिर कालांश यानी कि पीरियड कौन सा है, तो फर्स्ट पीरियड। फिर अवधि यानी कितने मिनट आप पढ़ाएंगे इसे, तो 40 मिनट। उसके बाद हम कुछ लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, यानी कि सिविक्स पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है। तो हम यहाँ पे 6 उद्देश्य हमने लिख दिए हैं। पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नागरिक शास्त्र के माध्यम से छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास करना, बच्चों में देश प्रेम व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, छात्रों में राष्ट्रीय व सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना, छात्रों को वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक समस्या का ज्ञान कराना। यहाँ पर जो उद्देश्य हैं नागरिक शास्त्र पढ़ाने के उद्देश्य क्या होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और हर सब्जेक्ट के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें उसके बाद लिखने होते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य जो कि इस चैप्टर से मिलने वाले हैं, मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या समझ पाएंगे और उसका किस तरह से प्रयोग कर पाएंगे। इसमें 3 तरह के उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं। विद्यार्थी साधारण विधेयक का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, विद्यार्थी धन विधेयक का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट है बोधात्मक में विद्यार्थी विधेयक के कानून बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी साधारण विधेयक की धन विधेयक से तुलना कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ ये वाले जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड को पकड़कर ही ये लाइन लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं एवं दैनिक जीवन में भी कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लिखना होता है आवश्यक सामग्री आप क्या लेके जाने वाले हैं, जैसे कि हम चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट, ये तो एकदम आवश्यक है कि आप ये लेकर जाएंगे ही। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड क्या लेके जाएंगे। तो साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का रेखा चित्रण हम ये लेके जाने वाले हैं। बट ये सर ने बोला था कि कुछ चेंज कर लेना, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा बनाना ताकि अट्रैक्टिव लगे और बच्चे उससे अटैच रहें, यानी कि बच्चों को उसमें मज़ा आए। फिर है पूर्ण ज्ञान, यानी बच्चों को पहले से इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता था, हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ाएंगे। जैसे कि हमने लिख दिया विद्यार्थी साधारण विधेयक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, हमने लिखा है कि विद्यार्थी सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे हम लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं ताकि हम उस चैप्टर तक पहुँच सकें, यानी कि उस चैप्टर से पहले की जो नॉलेज होती है हमें देखना है कि बच्चों को कितनी है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न करती है और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कानून बनाने के लिए क्या तैयार किया जाता है, तो हमने लिख दिया है उत्तर में कि कानून बनाने के लिए प्रस्तावना तैयार किया जाता है या की जाती है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए इसी में से दूसरा क्वेश्चन निकल कर आएगा, प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, सॉरी प्रस्ताव तैयार किया जाता है, ऐसे था, मैंने प्रस्तावना पढ़ लिया था इसको। तो प्रस्ताव तैयार किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, तो प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इस विधेयक से बनेगा, विधेयक विधेयक के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम बच्चे बताएंगे साधारण विधेयक एवं धन विधेयक। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे साधारण एवं धन विधेयक के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहीं पे बच्चे फंस जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। या तो हमें बच्चों को टॉपिक पे पहुंचाना होता है या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछना होता है कि वो वहाँ पे स्टॉप हो जाए। और इस प्रस्तावना में हम 3 से लेके 5 प्रश्न तक पूछ सकते हैं, यानी कि 2 या 3 मिनट की प्रस्तावना होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे
फंस जाते हैं, मतलब आंसर नहीं कर पाते, तो उसके बाद हमें उद्देश्य कथन करना है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं उस चीज़ का डिक्लेयर कर देना, मतलब उस चीज़ के बारे में बच्चों को बता देना। जैसे कि हम बता रहे हैं कि आज हम लोग साधारण एवं धन विधेयक के विषय में अध्ययन करेंगे। आगे हैं, अब हम यहाँ से प्रस्तुति करेंगे अपने चैप्टर की जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साधारण विधेयक के बारे में हम पहले बताएंगे। तो हमें पूछने विकासात्मक प्रश्न। तो 2 प्रश्न हमने लिख दिए हैं। विधेयक के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन ये लिख दिया है, और दूसरा है आप साधारण विधेयक से क्या समझते हैं। इसका आंसर अगर विद्यार्थी करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप बता देंगे और ब्लैक बोर्ड पर भी थोड़ा बहुत लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रस्ताव, विधेयक, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी मंत्री लिखा है यहाँ पे कि कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। ठीक है, ये ब्लैक चार्ट पेपर पे जो लिखा है ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला काम है, जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और हम यहाँ पे कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। यानी यहाँ पे तो हम प्रश्न पूछ रहे थे और यहाँ पे हम व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम व्याख्या करेंगे तो विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, तो हमने यहीं पे लिख दिया है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश करता है या कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वाचन कहते हैं, पहला वाचन, दूसरा वाचन और तृतीय वाचन। फिर यहाँ पे हमने ये जो अभी टॉपिक पढ़ा है साधारण विधेयक से संबंधित, उसी से हम बोध प्रश्न करेंगे और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि साधारण विधेयक को कौन पेश कर सकता है, साधारण विधेयक के पारित होने से के पूर्व चरण कौन कौन से हैं। अगला है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं कानून बनाने के मुख्य बिंदु। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक ले लिया, इसमें हमें 3 पॉइंट पढ़ाने होते हैं, मतलब एक ही जो हमने प्रकरण लिया है उसके 3 पॉइंट जरूरी होते हैं एक क्लास में पढ़ाना। तो ये दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं कानून बनाने के मुख्य बिंदु। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जब भी कोई भी आप पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो उसमें पहले विकासात्मक प्रश्न पूछना है, फिर हमें व्याख्या करनी है, उसके बाद बोध प्रश्न पूछना होता है। जैसे कि हमने इसमें भी किया था, पहले विकासात्मक प्रश्न, फिर व्याख्या और फिर बोध प्रश्न। ऐसे इसमें भी करेंगे। तो इसमें लिखा है विधेयक पारित होने के बाद किसके पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक के विषय में आप क्या जानते हो, तो इसका विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे पर दे नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है। फिर हम ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिख देंगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून, यानी कि कानून बनता है। तो यहाँ पे है व्याख्या में, इस विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून बना दिया जाता है। इसे ही साधारण विधेयक से कानून बनाने की सीधी प्रक्रिया कही जाती है। मुख्य बिंदु, साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जाता है। विधेयक कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। बोध प्रश्न में है एक विधेयक कानून कब बन जाता है। नेक्स्ट, साधारण विधेयक कौन पेश करता है। तो हमें बोध प्रश्न में भी 2 प्रश्न ज़्यादा कम से कम और विकासात्मक प्रश्न में भी 2 प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। अगला है तीसरा पॉइंट, धन विधेयक। इसमें है विकासात्मक प्रश्न हम पूछ रहे हैं। विकासात्मक प्रश्न, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। धन विधेयक के विषय में आप क्या जानते हैं। इसकी व्याख्या में है छात्राध्यापक कथन, जिस विधेयक में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किए जाते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है। ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। 14 दिन के लिए राज्यसभा धन विधेयक अपने पास रखती है या रख सकती है। यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे कि खर्चे या आमदनी केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, इतना लिख देंगे हम शॉर्ट में। फिर हम बोध प्रश्न कर लेंगे, धन विधेयक किसे कहते हैं। धन विधेयक केवल कहाँ पास किए जा सकते हैं। उसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश, यानी कि हमने जो पढ़ाया है उसको शॉर्ट में लिख देंगे श्यामपट्ट पे, ताकि बच्चों को कुछ पॉइंट्स याद हो जाए। जैसे कि साधारण विधेयक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश हो सकता है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया है
कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुख्य बिंदु से हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। फिर धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। फिर मूल्यांकन, यानी कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, जो टॉपिक साधारण विधेयक और धन विधेयक है, उसमें से हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। जैसे कि साधारण विधेयक किसे कहते हैं, पूर्ण रूप से विधेयक बने कानून बनने हेतु किसके हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, धन विधेयक किसे कहते हैं। फिर गृह कार्य में हम दे देंगे कि साधारण एवं धन विधेयक में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक होगी, टीचर चेक करेंगे तो उसमें कुछ सुझाव लिख देंगे और आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं और यहाँ पे टीचर अपने साइन कर देगा।